Hi guys, I am Garima. Welcome to my channel Maths Magneto. Today in this session we are going to discuss exercise 2.1 of class 7th NCERT. Exercise 2.1 of class 7th NCERT, that is एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. जो एक्सरसाइज 2.1 है, या फिर हम बोल सकते हैं इस वाले टॉपिक के अंदर हम आज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे. हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगी. अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखें, तभी आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शन होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं. चलिए अब शुरू करते हैं. ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस का सीखने के लिए मैंने एक्सरसाइज 2.1 लिया है एनसीईआरटी का. उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रही हूँ, दैट इज़ 2 - 3/5. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए. पहले तो ये समझना होगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है. यहाँ पे 2 नंबर ये है हमारा होल नंबर और ये वाला है हमारा फ्रैक्शन पार्ट में दिया है. अब ऐसे फ्रैक्शन को जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले हमको देखना पड़ता है उसका डिनोमिनेटर्स. क्या चेक करेंगे हम? सबसे फर्स्ट डिनोमिनेटर्स चेक करते हैं. अभी यहाँ कोई भी डिनोमिनेटर नहीं, तो हम क्या लगा सकते हैं? 1. येस, वी कैन पुट डिनोमिनेटर एज 1. 1 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 1 इज डिवाइजर ऑफ एनी नंबर. सो व्हेन देयर इज नो डिनोमिनेटर वी कैन पुट डिनोमिनेटर एज 1. कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम 1 लगा के उसको सॉल्व करते हैं. अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए. सॉल्व ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को देखते हैं. डिनोमिनेटर्स, अगर हमारे डिनोमिनेटर्स अभी तक 6 स्टैंडर्ड तक या आपने छोटी क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जब डिनोमिनेटर्स हमारे सेम होते हैं. अगर हमारे डिनोमिनेटर्स सेम है तो हमको क्या करना होता है? सिर्फ न्यूमरेटर को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है. लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. तो जब हमारे डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दैट टाइम वी हैव टू फाइंड द एलसीएम. हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होंगे देन वी हैव टू फाइंड एलसीएम. अब यहाँ देखिए, ये है हमारा 2/1 - 3/5. यहाँ का डिनोमिनेटर है 1 और यहाँ का डिनोमिनेटर है 5. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? एलसीएम ऑफ 1 and 5. एलसीएम ऑफ 1 and 5. अब ये तो आपने बचपन में ही पढ़ लिया होगा, छोटी क्लासेस में ही पढ़ लिया होगा कि अगर 1 का हम किसी भी नंबर के साथ एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या होता है? द नंबर इटसेल्फ. Because we know that 1 is multiple of every number. 1 is multiple of each and every number. So 1 का एलसीएम किसी भी नंबर के साथ आप लोगे तो क्या आएगा? The same number itself. The same number. So LCM of 1 and 5 is 5 only. नाउ व्हाट वी हैव टू डू. अब इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों फ्रैक्शन को हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. ऐसे फ्रैक्शन हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो वैल्यू है, जिनका दिखने में जो नंबर है वो तो डिफरेंट होगा, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उनका वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. सो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? ये हमारा हो गया 2/1. इसको इक्विवेलेंट बनाना है, दैट मीन्स 1 को हमको क्या बनाना है? 5 बनाना है. इस 1 को, इस डिनोमिनेटर को जो हमारा एलसीएम आया उसमें चेंज करना. तो 1 को अगर मुझे 5 में चेंज करना, व्हाट आई कैन डू? आई विल मल्टीप्लाई 1/5. तो सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर भी चेंज होगा. सो 1 × 5 यहाँ पे क्या, तो ऊपर भी जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज 2 × 5. ना 2 5 are 10 एंड 1 × 5 is 5. तो हमारा 2/1 था वो किस में रिड्यूस हो गया? 10/5 में. सिमिलरली जो हमारा 3 डिनोमिनेटर ऑलरेडी 5 है तो उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो आवर क्वेश्चन रिड्यूसेस टू 2/1 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? 10/5 - 3/5. अब यहाँ तक तो आपने पहले ही पढ़ लिया. अगर डिनोमिनेटर्स क्या हो गए? हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हो गए. तो व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम व्हाट वी हैव टू डू? ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर. सो ये हो गया 10 - 3. 10 व्हाट? 7. 7/5. सो आवर आंसर इज 7/5. सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1. Next we are taking third question. Next we are taking third part of the same exercise, question number 1.
3/5 प्लस 2/7। अब यहाँ देखिए, हियर ऑल्सो द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, और जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ बोथ द डिनोमिनेटर्स। एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 7 का। अब हमको 5 और 7 का एलसीएम निकालने के लिए पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 5 and 7 आर बोथ को-प्राइम नंबर्स। व्हाट आर दीज आर को-प्राइम नंबर्स। व्हाट आर को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। सो 5 और 7 का अगर हम इनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर्स कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो ये दोनों क्या हो गए हमारे को-प्राइम फैक्टर। और जो एलसीएम होता है को-प्राइम फैक्टर्स का इज दी प्रोडक्ट ओनली। को-प्राइम फैक्टर्स का एलसीएम क्या होता है? देयर प्रोडक्ट ओनली। सो एलसीएम ऑफ 5 and 7 विल बी 5 into 7 दैट इज 35। ये हो गया 35। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के हम चेंज करेंगे। अब इसी के अंदर आप वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करो फिर ऐड करो, या फिर हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई हियर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी कैन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिकॉज बोथ आर व्हाट? को-प्राइम नंबर। अगर आपके डिनोमिनेटर्स को-प्राइम नंबर होते हैं, को-प्राइम होते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आसानी से चेंज कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। तो ये हमारा टर्म रिड्यूस हो गया। ये हो गया 5 और 7 के एलसीएम कितना अभी फाइंड किया था? 35। So you get 3 into 7 is what? 21 plus 2 into 5 is 10. 21 plus 10 is 31 upon 35. So this is our answer. ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया है। अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके करेंगे तब भी वही आएगा। देखो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। ये हो गया 3/5। 5 को मुझे 35 बनाना है। सो विच नंबर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई? 7। सो ये हो गया। जब डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली न्यूमरेटर विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर। सो दिस इज 21 अपॉन 35। सिमिलरली दूसरा नंबर था मेरा 2/7। 7 को मुझे 35 बनाना है। सो वी विल मल्टीप्लाई 5। सिमिलरली न्यूमरेटर ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो गया 10/35। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या था हमारा, ये फर्स्ट नंबर क्या बना था? 21। तो यहाँ पे भी 21 था, इधर ये बना 10। तो ये भी हो गया हमारा 10। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 31/35। सो बाय बोथ द मेथड यू कैन डू एंड यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेकन 5th पार्ट। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब अभी तक हमने दो नंबर वाले लिए थे क्वेश्चन। अब यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस है, इन तीनों को हमको ऐड करना है। सो फर्स्ट स्टेप पहले हम चेक करेंगे वेदर द डिनोमिनेटर्स आर सेम और नॉट। सो यू कैन क्लियरली सी दीज आर डिफरेंट। सो व्हाट वी हैव टू डू, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, एंड डिनोमिनेटर आर 10, 5 and 2. So LCM of 10, 5 and 2 is what? 10 only. You can clearly see that 2 and 5 are factors of 10. अगर ऐसे यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे शॉर्ट में LCM निकालना होता है फटाफट से। 10, 5 और 2. 2 इज फैक्टर ऑफ 10, येस 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 10। अगर 3 नंबर है, अगर दोनों जो छोटे नंबर है वो बड़े वाले नंबर के फैक्टर होते हैं, तो जो बड़ा नंबर है वो हमारा क्या हो जाता है? LCM हो जाता है। सो LCM ऑफ 10, 5 and 2 इज 10। अब इन तीनों को हमको, सो डिनोमिनेटर हमारा ये हो गया 7/10। LCM इज 10, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 10 है, सो ये चेंज नहीं होगा। अभी इसको मैं चेंज करेंगे। 5 को हमको क्या बनाना है? 10 बनाना है। सो 5 को 10 बनाना, वी विल मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली न्यूमरेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2। प्लस नेक्स्ट नंबर है हमारा 3/2। 2 को हमको 10 बनाना है, वी विल मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली 3 भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आर नंबर रिड्यूस टू 7/10 प्लस you get 2 2s are 4, 4/10 plus this become 5 3s are 15, 15/10. Now you can see the denominators are same, so adding the numerator we are getting 7 plus 4 plus 15/10. ये हो गया हमारा 7 plus 4 11, 11 plus 15 is 26. So this is our 26/10 is our final result. Next क्वेश्चन is 7th 8 1/2. अभी तक जो क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, अभी यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में आया है तो
सबसे फर्स्ट थिंग हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सो 8 1/2 हाउ टू सॉल्व, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर नहीं आता है तो अभी देख लीजिए। क्या करना है, जो होल नंबर है उसको आपको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड करना है। व्हाट, ये हो गया 8 × 2, 8 × 2 इज 16, और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। सो 8 2 16, 16 + 1 is 17, तो ये हो गया हमारा 17/2। डिनोमिनेटर वही रहता है, चेंज नहीं होता है। माइनस 3 5/8, तो ये हो गया 3 8 3 24, 24 + 5 is 29, सो ये हो गया हमारा 29/8। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब भी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब हमारा छोटा नंबर बड़े नंबर का फैक्टर होता है तो हमारा जो बड़ा नंबर होता है वो क्या हो जाता है, एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 2 and 8 इज व्हाट, 8 ओनली। सो एलसीएम क्या आ गया, 8। सो ये हो गया हमारा एलसीएम इज 8। यहाँ पे था 17/2, 2 को 8 बनाना है, वी हैव टू चेंज 2 into 8। सो व्हाट, विच नंबर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, डेफिनेटली 4, बिकॉज 2 4 8। सो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर 17 भी किससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 17/4 माइनस दिस इज ऑलरेडी 8, सो नो नीड ऑफ चेंजिंग, सो दिस विल रिमेन 29। नाउ 17 4 68, 68 माइनस 29/8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 68 माइनस 29 इज व्हाट, 39/8। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे रखेंगे तब भी चलेगा, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब भी चलेगा। सो ये हमारे थे ऐड और सब्ट्रैक्ट, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन। मैंने हर एक टाइप्स को अलग अलग तरीके से करके बताया, आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन करके बताया है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी बताया है, फिर डायरेक्टली एक ही स्टेप में सॉल्व करके भी बताया है। सो ये हमारे हो गए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग सीखेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस सीखेंगे, और बाकी जो प्रॉब्लम्स बच गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, like and share. Thank you.